क्या नाम है आपका? हमारा नाम सूर्य प्रकाश सिंह। अच्छा जी, तो ये बताइए कि मिल्कीपुर में क्या माहौल चल रहा है इस समय? माहौल बीजेपी पक्ष में बन रहा है या सपा पक्ष में बन रहा है? भैया यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बन रहा है। अच्छा, और सपा यहाँ से साफ हो गई है। साफ हो गई एकदम साफ। क्यों साफ हो गई? कैसे? एक घर की बात है, जैसे परिवारवाद है, अखिलेश ने वो परिवारवाद को टिकट दिया, उनका यही सिस्टम है। अच्छा। अखिलेश जी का कि परिवारवाद को टिकट दीजिए, क्योंकि घर के चोर घर ही में रहे, लूटे खासे, यही समस्या है मिल्कीपुर में। तो एक ही घर में टिकट दिया गया, विधायकी और सांसदी का टिकट एक ही घर में, तो जनता इसको स्वीकार करेगी? कुछ नहीं स्वीकार करेगी, साफ कर देगी। साफ कर देगी। जी जी। कटहरी में भी तो यही हुआ। लालजी वर्मा जी अब तो सांसद बन गए, उनकी धर्म पत्नी को उतारा गया विधानसभा में, तो क्या जनता ने वहां भी नकार दिया? सपा का ही विचार है भैया, परिवारवाद है। और जो है परिवारवाद जो है हमेशा चला आ रहा है। जी जी जी। अब भाजपा में नहीं होता है? कुछ नहीं, बताइए भाजपा में कहाँ हुआ परिवारवाद? अच्छा, भाजपा में परिवारवाद नहीं है, सपा में केवल है। भाजपा में सभी को मौका मिलता है। भाजपा में सबको मौका मिलता है, छोट से बड़ा लेके, इसमें जात-पात कोई भावना नहीं है। भाजपा में ये सबको मौका देती है। सपा में केवल जात-पात की भावना बिल्कुल है, केवल ही परिवारवाद है सपा में। कांग्रेस में भी है सपावाद। अभी संभल के देखिए। देखिए अब जैसा है कि यहाँ पे मिल्कीपुर में सिर्फ सपा और भाजपा चर्चा होती है, बसपा की लड़ाई में नहीं है। बसपा की लड़ाई कुछ नहीं ना, सपा की लड़ाई, सपा साफ है, बसपा भी साफ है, केवल ही भाजपा है। भाजपा ही भाजपा। क्या मिल्कीपुर जैसे कटहरी जीत गए, क्या मिल्कीपुर भी जीत जाएंगे? बहुत तगड़, बड़े भारी पैमाने से जीतेगी भाजपा यहाँ से। कुछ लोग कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में अगर भाजपा जीतती भी तो ज़्यादा वोटों से नहीं जीतेगी। नहीं, ये गलत बात है, वो सपा के एजेंट हैं केवल, बस। अच्छा, हाँ, सपा के एजेंट हैं भैया, इसमें कोई बात नहीं। भाजपा का यहाँ पर बहुत पूर्ण बहुमत से नहीं आया, बड़े हाई पैमाने से भाजपा जीतेगी। और सपा यहाँ से साफ हुई है भैया। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगी सपा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पूरे जी जी जी, हाँ, चोर पार्टी है भैया। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे चुनाव होना, जिसमें मिल्कीपुर का सीट रोका गया था। 9 सीटों पे चुनाव हुआ, 9 सीटों में 7 सीटें भाजपा निकाल ले गई और 2 सीटें ही सपा निकाल पाई। सपा का दावा था हम 9 की 9 सीटें जीत जाएंगे। हाँ, लेकिन नहीं जीत पाई। 8 एक गिन लीजिए, हो मिल्कीपुर वाला सीट, 8वां सीट मिल्कीपुर। बिल्कुल बिल्कुल भैया, इसमें कोई दुई राय नहीं है। अच्छा, मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद जी बोल रहे हैं, सांसद है वर्तमान में, कि अब की बार जो है भाजपा अपनी जमानत नहीं बचा पाएगी। ये गलत बोल रहे हैं, उनकी जमानत नहीं बचेगी। हाँ। जैसे अभी चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ 7 जगह पर, किसी सपा पर जमानत जब्त हो गई, सपा की जमानत जब्त हो गई है भैया। कहाँ बताए, कुंदर बताया, और सब बताइए, पूछिए। सपा मुस्लिम बहुल इलाके में भी बीजेपी जीत गई। मुस्लिम बाहुल वहाँ पर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं भैया। क्यों समर्थन कर रहे हैं? भाजपा है, सबका विकास सबका साथ है वहाँ पर। भाजपा थोड़ा ही सोच रही है कि मुसलमान है, हिंदू हैं, वो तो सबका विकास देख रही है। भाजपा जो है सबका विकास देख रही है, सबको राशन देखिए, सब कुछ में तो है नहीं कि मुसलमान को नहीं दीजिए या हिंदू को दीजिए। भाजपा का विचार है भाई, सबका विकास सबका साथ। उसकी निगाह में कोई ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कुछ है। हाँ, बाबा का यही नियम है उत्तर प्रदेश का। अच्छा, यानी सबका साथ सबका विकास। सबका विकास। तो क्या सपा में क्या ऐसी भावना नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सपा में बिल्कुल भावना नहीं, केवल परिवारवाद का भावना है। परिवार के जीते हैं। अच्छा। परिवार ही उनके अंदर है। अगर परिवार ना होता तो क्यों देश देते भाई, अजीत को देते टिकट। और नहीं हुआ पर कैंडिडेट बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं। और भी चेहरे थे, उनको जगह क्यों नहीं दी? बहुत, हाँ बिल्कुल है। अब देखिए, अवधेश प्रसाद जी को जानने वाले मिल्कीपुर में पूरा मिल्कीपुर है, मगर उनके बेटे को जानने वाले लोग कहते हैं उनका चेहरा ही नहीं देखा। नहीं देखा भैया, नहीं देखा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं देखा। तो जनता कैसे वोट देगी फिर? नहीं देगी भैया, नहीं देगी। हम बार बार कह रहे हैं, वहाँ सपा साफ है, जैसे कटहरी में साफ है। लेकिन बीजेपी ने अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं उतारा मिल्कीपुर में, तो क्या लग रहा है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो कैंडिडेट नहीं उतारा? भैया, बीजेपी उतारेगी कैंडिडेट, क्या जरूरी है कि को है? बीजेपी भैया वहाँ लहार है, बीजेपी की लहार। कटहरी में भी लास्ट में देखो धर्मराज निषाद को उतार दिया। लोगों के अंदर ये भावना थी कि अवधेश द्विवेदी को टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, धर्मराज को टिकट दे दिया गया। धर्मराज जमीनी नेता हैं, घर घर पहुँचते हैं सबके साथ। सुनने में आया कि वहाँ ब्राह्मण नाराज हो गए क्योंकि उनको अवधेश द्विवेदी को टिकट नहीं दिया गया। देखिए, वहाँ पर ब्राह्मण ठाकुर कोई नाराज नहीं हुआ। धर्मराज जो जमीनी नेता है, घर के नेता हैं, जुड़े हैं। जैसे मिल्कीपुर से अभय सिंह हैं, चाहे सपा में थे चाहे जाए, उनके देखिए पूरे परिवार है, ज़मीन से जुड़ा है। सबके घर दुख सुख में, शादी ब्याह में, मर्गी तेरही में, ये हमेशा बराबर शरीक होते। बताओ उनको हराने वाला कौन है यहाँ पर भाई? मिल्कीपुर कौन हरा सकता है उनको? चाहे सपा में रहे चाहे बीजेपी में। हाँ, बीजेपी में आ गए, बड़ी भारी बहुमत से हो, अभय सिंह को कोई हरा नहीं सकता है। अच्छा जी। तो और
आपके मिल्कीपुर में चेहरा कौन चर्चित है? बाबा गोरखनाथ लोग कह रहे हैं पसंद है, और चंद्रभान पासवान को भी लोग पसंद कर रहे हैं, तो आप लोग किसको लाइक कर रहे हैं? देखिए, गोरखनाथ का कुछ पहले जो विधायक थे उनकी राजनीति जो है बहुत गंदी करते थे। कहीं कहीं पर मैं मनस होता है कि जात वर्ग देखते थे कि इसमें कुछ धूमिलता मिलेगी गोरखनाथ टिकट देने में, एक बात कुछ अड़चने आ सकती है। अगर गोरखनाथ को टिकट नहीं दें, चंद्रभान पासवान के देंगे, तो उसमें बीजेपी को मेहनत बहुत कम करना पड़ेगा, बहुत कम करना पड़ेगा। अच्छा, चंद्रभान पासवान को अगर टिकट मिलता है तो कहने का मतलब है इनका, चंद्रभान पासवान टिकट मिलता है तो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं अगर बाबा गोरखनाथ टिकट दिया जाता है, डायरेक्ट उनको 10,000 से स्टार्ट करना होगा और उनको शून्य से स्टार्ट करना होगा चंद्रभान पासवान। नहीं, ये गलत बात है। अगर चंद्रभान को टिकट मिलेगा ना, शून्य फून कुछ नहीं, चंद्रभान को बड़ी भारी बहुमत से जीतेंगे। क्यों? नया चेहरा है और युवा चेहरा है। हाँ, युवा चेहरा है, नया चेहरा है। और गोरखनाथ तो एक बार ले लिए, लेकिन भाई बीजेपी में गोरखनाथ आएंगे तब भी बीजेपी उनकी मदद करेगी, बात नहीं है, लेकिन कठिनाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। यानी बीजेपी तब भी जीतेगी, लेकिन उतना वोटों का अंतर हो जाएगा, बिल्कुल अंतर हो जाएगा। बीजेपी अगर गोरखनाथ को टिकट नहीं देगी, किसी दूसरे को देगी, तो इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, कुल मिला कहना है चाहे जिसको टिकट देती है बीजेपी, जीतेगी तो बीजेपी जीतेगी वहाँ पर। लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां दावा करती हैं, हम 101% कह रही हैं, दावा कर रहे हैं कि अब की बार हम जी जान लगा देंगे, सपा वाले कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगी वहाँ से, जमानत जब्त हो जाएगी। सपा की अभी अवधेश प्रसाद जी का इंटरव्यू आया था, उन्होंने बोला था कि अब की बार भाजपा वाले यहाँ पे अपनी जमानत ही बचा लें, बहुत बड़ी बात है। देखिए भैया, हम बता रहे हैं कि जो देखिए सांसद हो गए हैं उनकी तो जबान, लेकिन वो 5 साल वो चला नहीं पाएंगे सरकार, उनका भी चुनाव होने वाला है, उनका भी चुनाव होने वाला है। कैसे ये दावे कर जाएगा भैया? उम्र देखिए उनकी, पहले उम्र देखिए। हाँ, और क्या भैया, उनकी उम्र देखिए, क्यों अपना बोल नहीं पा रहे हैं, केवल कह रहे हैं। उनको बेटा का जो है मोह सता रही, इसे महाभारत में देखिए ना, महाभारत में आप देखिए, धृतराष्ट्र को देखिए, धृतराष्ट्र देख रहे थे कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा था, गांधारी भी नहीं चाहे कि अन्याय हो, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में अन्याय करते करते चले गए, पूरा हो गया। वही बीजेपी नहीं, वही सपा कर रही है, एक ही घर के नेता हैं सब। हाल देखिए, सैफ भाई का गढ़ था, कितनी बुरी हालत से 10,000 11,000 से कोई इलेक्शन जीतता अपने घर में। देखिए सैफ भाई में क्या हुआ, सगे रिश्तेदार थे, अरे कौन, क्या नाम है उनका, अनुज यादव कौन थे, हार गए, उनसे कितने 10,000 वोट से जीते। लेकिन अयोध्या के सांसद बन गए, अपने आप को राजा मानते हैं। भैया राजा तो वही एक ही राजा है। कौन राजा है? राजा राम, जो पूरे विश्व के राजा हैं। उनके आगे कोई राजा वोजा नहीं है भैया, अपने सब बन जाए राजा, आप बन जाए तो बेकार मूर्खता है। हाँ, यही तो है राजा बन के उनका। भैया पूरे 5 साल नहीं चलाएंगे, वहाँ पर उपचुनाव होगा संसदीय का, इसको लिखित 100% बता रहे होगा भैया, क्योंकि हाँ बिल्कुल हमारे यानी अगर मिल्कीपुर का चुनाव के बाद उसी का नंबर है क्या? बिल्कुल सपा का वही नंबर है भैया, हम बता रहे हैं भैया। अच्छा, हाँ, ये भविष्यवाणी हुई है, भविष्यवाणी भैया बताए, तपसी छावनी के जो महंत है ना, हाँ, उनकी भविष्यवाणी है। संत को कभी बुरा मत मानिए, वो संत हैं, हाँ संत हैं। यानी कि अयोध्या वासियों को दुख है।